भी बोलते हैं तो इनको परेशानी हो जाती है। तेजस्वी यादव नहीं बोले तो चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर विदेश गए, विदेश चले गए हैं, और इतना बड़ा बड़ा फाइल निकल रहा है। क्या नए मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो क्या आईपी गुप्ता भी उस कैबिनेट में शामिल होंगे? होम मिनिस्ट्री जो मुख्यमंत्री के अंदर में काम कर रहा है, वो बिना उनके जानकारी की चिट्ठी कैसे निकाल सकते हो आप? तो ये जदयू के लिए अपमानजनक है। सभा का शपथ होना है 10 तारीख को, 12 को और 14 को ऐसा यहाँ से इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से देंगे। तो क्या लग रहा है बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव जी गलत बोले तो आप डाटा बताइए ना भाई। एजुकेशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना? हंगर स्टेट में आप कहाँ करते हैं? फैसल रहमान, अब तो उनको सम्मान भी किया तो गया। जो गायब रहे ना, वो जनता उनको गायब करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता हैं। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार सबसे कमजोर राज्य है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वो गए थे केरल चुनाव प्रचार में। तो सर क्या कहेंगे? अब तो सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि अब बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों बता रहे हैं, अपमान क्यों कर रहे हैं? ये इतना डरा हुआ रहता है तेजस्वी जी के नाम से, इस सत्ता पक्ष वाले लोग। वो हवाई जहाज पे अगर ऐसे देख भी लेते हैं इधर भाजपा जदयू वाला, तो लोग सब इधर हैरिकेन की तरफ उन लोगों को जाता है। बिहार को फैक्ट्स बताना बदनामी करना है। अगर वो उनको लगता है कि ये तेजस्वी यादव जी गलत बोले तो आप डाटा बताइए ना भाई। एजुकेशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना? हंगर स्टेट में आप कहाँ करते हैं, है ना? कौन सा ऐसा वो तो कह रहे हैं कि हम डेवलपिंग स्टेट हैं, ये विकासशील स्टेट है, धीरे धीरे हम डेवलप कर अच्छा रहे हैं। ठीक है, राज जब आपको सत्ता मिली तो चलिए आपने तो ठीक यहाँ है, पे जंगल राज और क्या क्या आपने कर दिया, वरण उद्योग शुरू कर दिया। विकास विकसित देश है ना, विकासशील है ना। जी। झारखंड क्या है, बंगाल क्या है, अन्य स्टेट जो अगल बगल के वो क्या है, सब विकसित हैं। झारखंड से कंपेयर कर लीजिए ना अपना। एक ऐसा इंडिकेटर लाइए, डेवलपमेंट का इंडेक्स निकालिए और बताइए। आपको बदनाम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं तो उनको गलत साबित करने के लिए डाटा के साथ आप आइए ना। आप ये कहिए कि बिना तेजस्वी के आप अपनी पॉलिटिक्स की परिकल्पना नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी सेंटर में माइनस राहुल उनकी पॉलिटिक्स चल नहीं सकती। दूसरे शब्दों में ये कहिए कि ये दोनों इतने ताकतवर हैं कि कुछ भी बोलते हैं तो इनको परेशानी हो जाती है। तेजस्वी यादव नहीं बोले तो चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर विदेश गए, विदेश चले गए हैं, और इतना बड़ा बड़ा फाइल निकल रहा है ना? लाल फीता फाइल निकालते थे अमित शाह जी। अमेरिका ऐसा फाइल निकाला है कि इस पे कोई बातें नहीं करता। आप इसलिए बात नहीं करते हैं कि आपको हिम्मत नहीं है। इन्हीं सब बातों पे उलझा के रखना चाहते हैं सारे लोगों को। नहीं, अरे उस फाइल पे बात करो ना। गृह विभाग से एक लेटर जारी होता है और पहले ही बता दिया जाता है कि नीतीश कुमार को अब Z+ सुरक्षा मिलेगी। मतलब इस्तीफा देने से पहले एक अधिकारी बता रहे हैं उनको। और नेता प्रतिपक्ष ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि देखिए, अब तो ये असम्मानजनक विदाई इनकी हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है। अरे भाई, जिस दिन वो त्यागपत्र देंगे, चिट्ठियां निकलने में क्या मिनट लगता है, आप निकाल सकते हैं। आप ये एक तरह से अपमान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उनको बताने की कोशिश करें, भैया आप जल्दी कीजिए, है ना? ये चीजें हो गया, बहुत हो गया, अब निकलिए आप। ये ब्यूरोक्रेट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई? और ये होम मिनिस्ट्री जो मुख्यमंत्री के अंदर में काम कर रहा है, वो बिना उनके जानकारी की चिट्ठी कैसे निकाल सकते हो आप? तो ये जदयू के लिए अपमानजनक है भाई। हमें लगता है तेजस्वी यादव जी ने कहा, ये जदयू वाले को कहना चाहिए जो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी की कद्र या उनकी जो प्रतिष्ठा है, उस पे अगर चोट लगता है तो हम लोगों को दुख होता है भाई। आप कैसे बेशर्मों की तरफ बैठे हैं भाई? आपको रिएक्शन देना था, ये तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। हम तो आपका काम कर रहे हैं। एक बात है कि अब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव खत्म हो गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब तो राज्यसभा का शपथ होना है 10 तारीख को, 12 को और 14 को ऐसा यहाँ से इस्तीफा भी मुख्यमंत्री पद से देंगे। तो क्या लग रहा है बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देख रहे हैं?
हम तो बोले ललन सिंह जी को बना दो भाई। हम तो बहुत बार बोल चुके हैं। भाजपा वाला एक को सब कुछ बोल रहा है कि सम्राट चौधरी जी को बनाएंगे, नित्यानंद राय जी को बनाएंगे, दिलीप जायसवाल जी को बनाएंगे। कोई बोल रहा है कुछ सब? काहे न बोल रहे हैं भाई? आपको क्या दिक्कत है? क्यों ये तीनों आपको सूट नहीं कर रहा? कि आप पर्ची वाला बाबा निकालिएगा जो खाली मोदी और नीतीश जी का नाम का जाप करेगा, वैसे लोगों को बनाना चाहते हैं? क्या नए मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो क्या आईपी गुप्ता भी उस कैबिनेट में शामिल होंगे? काहे? सियासी हम गलियारे में काहे? चर्चा है कि चर्चा आईपी है? हाँ, चर्चा है कि आप भी जा सकते हैं। वाह, ये तो बड़ा खुशखबरी वाली बात है मेरे लिए। चर्चा में अगर हम हैं तो बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जी। राजनीति में मंत्री पद या कोई भी पद बड़ा नहीं होता, राजनीति बड़ा होता है। राजनीति सिद्धांत से किए जाते हैं। मैं महागठबंधन का हिस्सा था, हिस्सा हूं और हिस्सा रहूंगा। और कहा जाए कि नहीं आईपी गुप्ता जी आप आज ही हमारे साथ, तो कभी तो ऐसा राज्यसभा में भी बड़ा हुआ ना। राज्यसभा में सबसे बड़का बोली जो कोई लगा रहा था आईपीए गुप्ता के बारे में सब लोग, ये तो गिल्लो उड़ाते रात। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि तेजस्वी के अगर दूसरा वोट मिलेगा तेजस्वी जी का अलावा तो आईपी गुप्ता का होगा। राजनीति करना है रे भाई। राजद के विधायक गायब रहे फैसल रहमान, अब तो उनको सम्मान भी किया तो गया। जो गायब रहे ना, वो जनता उनको गायब करने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि वो लोग स्पेशल थे, या हम भी स्पेशल हैं, जिनको जनता ने इस प्रचंड जीत के हवा के बावजूद जिता दिया हम लोगों को, तो हम लोग स्पेशल थे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सहरसा से विधायक आईपी गुप्ता थे। इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।